नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। आज मैं खबर की शुरुआत कहां से करूं? नेताओं के एक के बाद एक बड़बोले बयान और ऐसे विवादित बयान निकल करके सामने आ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के वो इतना घिर गए हैं और ऐसे शर्मनाक बयान दे रहे हैं कि हाई कोर्ट तक भी मामला पहुंचता है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंचता है और तब उनको माफी मांगनी पड़ती है। ये हालत हो चुकी है। सबसे पहले मंत्री विजय शाह, इनका नाम आप पिछले 5-6 दिन में पूरी तरीके से जान चुके हैं, जिन्होंने ऐसा बड़बोला बयान दिया कि पूरा देश शर्मसार हुआ उस बयान पर। उसके बाद मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, जिन्होंने ये कह दिया कि मोदी जी के सामने, प्रधानमंत्री जी के सामने सेना भी नतमस्तक है। उन्होंने भी ऐसा विवादित बयान दिया। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये थे मध्य प्रदेश के नेताओं की बात। अभी थोड़ा ऐसी खबरें ठहरी ही थी। आज 1 घंटे पहले, जब मैं बात कर रही हूं, अब से ठीक 1 घंटे पहले ऐसा एक और विवादित बयान निकल करके सामने आया है, जिसको सुन करके आप पूरी तरीके से भौचक्का हो जाएंगे। क्या हुआ है और किस नेता ने बयान दिया है, मैं आपको बता देती हूं। इस बार मध्य प्रदेश नहीं है और ना मध्य प्रदेश के नेता हैं। अब बात थोड़ी आगे और अलग राज्य में बढ़ चुकी है। हरियाणा के नेता, राज्यसभा सांसद हैं ये बीजेपी के। उन्होंने क्या कहा है, मैं उनका नाम बता रही हूं, रामचंद्र। उनका पूरा नाम मैं आपको बताती हूं। क्या नाम है उनका नाम है रामचंद्र जांगड़ा। आप सोचिए, इन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसको सुन करके आप सन्न रह जाएंगे। आप सोचेंगे इन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे, और इन्होंने उन वीरांगनाओं को लेकर के सोचा जो अभी तक उस दर्द से भी नहीं उभरी है। सीधे मैं नेताजी के बयान पर आती हूँ, ज्यादा देरी नहीं करती हूँ, क्योंकि देरी तो उन्होंने भी नहीं की। ये देखिए, दैनिक भास्कर के हवाले से मैं आपको ये खबर बता रही हूँ। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगनाओं जैसा जोश नहीं था, इसलिए 26 लोग मरे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगना जैसा जोश नहीं था, इसलिए 26 लोग मरे। आप क्या सोच रहे हैं कि इस बयान में हेरफेर है? चलिए मैं दैनिक भास्कर के हवाले से पूरी खबर ही बता देती हूँ कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, जो कहीं ना कहीं निकल करके सामने आया। वो वीडियो भी, मैं वो क्लिप आपको दिखाऊंगी जो उन्होंने बोला है, और दैनिक भास्कर के हवाले से ये खबर निकल करके सामने आई है। हेडलाइन के बाद अब आते हैं पूरी खबर पर कि दैनिक भास्कर ने क्या छापा है नेताजी के बारे में, नेताजी के विवादित बयान के बारे में। उन्होंने कहा है कि सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव व जोश नहीं था, इसलिए 26 लोग गोली का शिकार बने। वीरांगनाओं में भाव नहीं था वैसा जोश वाला, इसीलिए 26 लोगों को शिकार होना पड़ा। ये इनका बयान है। आगे क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। वो कह रहे हैं कि अगर पीएम की योजना के तहत ट्रेनिंग लेते और सामना करते तो इतनी मौतें नहीं होती। वे शनिवार को भिवानी के पंचायत भवन में आयोजित अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान जिला संगोष्ठी कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उस जगह संबोधित कर रहे थे जो ये जगह बताई जा रही है। वहां पर इन्होंने ये कहा है कि अगर प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत वो पहले ही पूरी तैयारी करके, सीख करके जाते कि कैसे आतंकवादियों से सामना करना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि पहले ही भारत जैसे देश में कोई ये सोच ले कि ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं, वहां जाने वाला एक एक व्यक्ति ये सोचे कि ऐसा कुछ हो सकता है। नेताजी आप कह क्या रहे हैं? मतलब बयान समझ ही नहीं आ रहा है कि कहना क्या चाह रहे हैं, और आप किन वीरांगनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। ये देखिए आप। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। लेकिन हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं। हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे गए। देखा आपने ये बयान, क्या कह रहे हैं नेताजी? अब आप क्या सोचते हैं इस वीडियो पर, आप बताइए, और आपकी क्या राय है? क्योंकि किसी ने ये कहा कि हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी कराई। अभी तक मैंने इस बयान का इस्तेमाल, जब से ये खबर मैं बता रही हूं आपको, पहले दिन से विजय शाह की, तब तक मैंने इस्तेमाल नहीं किया, पर आज मैं इस बयान का पूर्णतः इस्तेमाल कर रही हूं। वो कहते हैं कि हमने उनकी बहन को बेच करके ये किया। किसकी बहन? देश की बेटी थी,
और इसीलिए हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से फटकार लगाते हुए कहा कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उसके बाद जगदीश देवड़ा, और अब ये आप सोचिए जरा, उन वीरांगनाओं के दर्द को देख करके सब भावुक हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे विपक्षी नेता हो, चाहे मैं हूं, चाहे इस देश के 140 करोड़ की आबादी हो। सबसे पहले कर्नल कुरैशी का अपमान, फिर उसके बाद सेना नतमस्तक है, इस तरीके के बयान मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के निकल करके सामने आया कि प्रधानमंत्री जी के सामने सेना नतमस्तक है। सेना का स्तर तो प्रधानमंत्री, आज तक भारत के हर प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि सेना का जो स्तर है वो किसी के सामने नहीं झुक सकता। और उसके बाद नेताओं के ऐसे बड़बोले बयान। उसके बाद अब ऐसे एक और नेता निकल करके सामने आ गए जिन्होंने अब सीधे वीरांगनाओं को ही घेर लिया है। मैं घेरना ही कहूंगी, क्या कमी छोड़ी है इस बयान में। अगर वो इस बयान को, मैं फिर से बोल रही हूँ, इस बयान को वो देखेंगी तो उनको क्या महसूस होगा कि उन्होंने अपने पति की रक्षा करने में कमी छोड़ दी। जो महिलाएं उन आतंकवादियों के सामने खड़े होकर के इस तरह की बातें कर रही हैं, कह रही हैं कि तुमने मेरे पति को मार दिया, अब मैं जीकर क्या करूंगी। और उनका एक छोटा सा बेटा उनके पास है जो गोली से नहीं डर रही हैं। आप उनके हौसले, उनकी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। और अब क्या फिर से कोर्ट को दखल देना पड़ेगा ऐसे बयानों में। नेताओं के बयान क्यों नहीं थम रहे? क्या मैं उम्मीद करूं कि अब कोई चौथा नेता निकल करके सामने आएगा? क्योंकि हमने उम्मीद तो विजय शाह जी के बयान के बाद जगदीश देवड़ा के बयान की भी नहीं की थी, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी की, और ना उसके बाद अब राज्यसभा सांसद जो मैं हरियाणा के आपको बता रही हूं, रामचंद्र जांगड़ा, उनके बयान की भी नहीं की थी। क्या नेताओं को नहीं सोचना चाहिए कि वो किस स्तर तक कहीं ना कहीं बयान दे रहे हैं और वो किसको ठेस पहुंचा सकता है? ये कितनी बड़ी बात है। और अगर आपके बयान बड़े तथ्य के साथ हैं, तथ्यहीन नहीं है, तो ऐसे बयान तो देश के बड़े बड़े नेताओं के और भी निकल सकते थे। क्यों नहीं निकले केंद्र के और नेताओं के? उन्होंने क्यों सोचा कि हमको पाकिस्तान से बदला लेना है? क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कश्मीर में जाकर के इन 26 लोगों को आतंकवादियों का सामना करना पड़ेगा और वीरांगनाओं को पहले ही तैयार रहना पड़ेगा। उनके बयान के मुताबिक, हरियाणा के सांसद के बयान के मुताबिक, जो मैं बातें यहां पर कह रही हूं। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि ये सिलसिला कब खत्म होगा। सवाल तो ये भी है कि अगर ये भाजपा नेता नहीं होते, किसी और पार्टी से होते, अभी तक ना तो मैंने विजय शाह जी के मामले पर कहा और ना मैंने जगदीश देवड़ा के मामले पर कहा। मैंने कहा कि किसी भी पार्टी के नेता हो, सबको अपने नेताओं के बड़बोले बयान पर पूरी तरीके से एक्शन लेना चाहिए, इस्तीफा दिलवाना चाहिए। पर अब मैं ये कह रही हूं कि अगर वो किसी और पार्टी से होते और इस तरीके का बयान देते, तो क्या देश में ये माहौल नहीं बनता कि ये देशद्रोही हैं, इन्होंने राष्ट्र के खिलाफ बात की है। और इतना बड़ा बयान कोई कैसे, मैं खड़ी हूं, जैसे मोदी जी ने कहा था कि खून खौल रहा है, मैं